हेलो बेटा, कैसे हो आप। आज हम कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में और उनके रिएक्शंस के बारे में करेंगे। तो देखिए, जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, वो हम लेंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमारा क्या है, K2Cr2O7। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो इसका एक और होता है जिसको कॉल किया जाता है फेरोक्रोम, या हम क्या कह सकते हैं इसको, क्रोमाइट ओर, जिसका फॉर्मूला होता है FeOCr2O3, या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, FeCr2O4। ठीक है। इससे हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रिपेयर करना है बेटा। तो एक बार नोटिस करोगे कि यहां पे जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारा कितना है बेटे, +3। क्या है बेटा, +3। और यहां से हमें जाना किसके ऊपर है, हमें जाना है बेटा +6 के ऊपर। क्लियर है। तो कैसे करेंगे, दैट मीन्स यहां से और यहां जाने में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे स्टार्टिंग में, FeOCr2O3, और इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे बेटा, हम ऑक्सीडाइज करेंगे इसको। तो पहले हम क्या करेंगे, Na2CO3 सोडियम का कोई भी कंपाउंड लेंगे और प्लस में क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन देंगे। ठीक है। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हो तो 4, यहां पे कितना लोगे 8, और ये हो जाएगा हमारा 7। ओके बेटा। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, Na2CrO4 जो सोडियम क्रोमेट है, और यहां से ये वाला जो आयरन का पोर्शन है ये ऑक्सीडाइज होके Fe2O3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। प्लस में क्या होगा बेटा, कार्बोनेट का कोई भी कंपाउंड होता है तो वहां CO2 गैस जरूर मिलेगी हमें। ठीक है। तो यहां पे अब एक बार फिर से इसको बैलेंस कर दो, ये हो जाएगा सोडियम हमारे पास कितने थे बेटा, यहाँ पे 8 दूनी 16, ये कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16। अब इसके बाद Fe को देखो, Fe कितने हैं, इधर 2 है, इधर कितने हैं हमारे पास 4 है। इसको बैलेंस करेंगे। कार्बन का नंबर देखो एक बार कहां पे है, कार्बन 8 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे बेटा, ये भी 8 हमारे पास इस तरह से आ जाएंगे। रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो इजीली। ओके। तो इसके बाद क्या करोगे बेटा, अभी ये जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट आया है, हमें जाना कहां है, हमें जाना है डाइक्रोमेट पे। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको एसिडिक मीडियम देंगे Na2CrO4, और अब हम इसको क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम देंगे, जैसे ये ले लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे Na2SO4, और यहां पे क्या बनेगा बेटा हमारे पास, इसके अलावा Na2 क्रोमियम भी है यहाँ पे, Cr2O7, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा H2O। ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा बेटा सोडियम डाइक्रोमेट। लेकिन हमें तो क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। ठीक है। अब हमें ये पता है बेटा, एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, जो ये सोडियम डाइक्रोमेट होता है ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन हम इसको लैब में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो सोडियम डाइक्रोमेट होता है, सोडियम वाला जो सोल्ट होता है, ये हमारा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। दैट मीन्स अगर हमने इसको ओपन छोड़ दिया तो ये क्या करेगा बेटा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके खराब हो जाएगा। ओके बेटा। अब हम क्या करेंगे, जो ये सोडियम डाइक्रोमेट आया है Na2Cr2O7, इसको क्या करेंगे, पोटेशियम के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो 2 पोटेशियम, ये हो जाएगा हमारे पास K2Cr2O7, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा, NaCl के 2 मोल यहाँ पे बाहर निकल के आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया हमारा सोडियम डाइक्रोमेट। अब ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो बना है बेटा, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो हमें जो यहाँ पे आया है ये क्या देगा बेटा, ऑरेंज कलर के क्रिस्टल देता है, डार्क ऑरेंज कलर का कंपाउंड बनता है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है। अब ये क्या करता है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कैसे करेगा देखना, किसमें करेगा बेटा, और ये एसिडिक मीडियम के अंदर ऐसा करेगा। ओके। देखो अभी हमने क्या लिया बेटा, यहाँ पे K2Cr2O7, यहाँ पे अगर इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करवा देते हैं,
अब हमें ये पता है कि पोटेशियम है, इधर से ये K पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, यहां से SO4 2 नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा। तो क्या बनेगा बेटा, K2SO4, अब क्रोमियम भी मेटल है, सल्फेट को उठाएगा, ये बना लेगा Cr2SO4 होल थ्राइस, प्लस में क्या आएगा बेटा, H2O, और ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। आया समझ में, कर लोगे। अब इसकी अगर आयनिक इक्वेशन बनानी है बेटा, दोबारा ध्यान से देखिए एक बार, क्या लिखा है हमने, K2Cr2O7, और यहां पे हमने क्या लिया बेटा, H2SO4, तो ये हमारा क्या बनेगा, K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस, प्लस में H2O, प्लस में क्या निकलेगा बेटा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखना है तो K पॉजिटिव इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसको आयनिक फॉर्म में, दैट मीन्स आयनिक इक्वेशन की फॉर्म में Cr2O7 2 नेगेटिव, यहां से क्या आएगा बेटे, H पॉजिटिव, क्या बना लेगा, यहां से Cr3 पॉजिटिव, कितने होंगे, 2 होंगे, और यहां से हमारे पास क्या आएगा बेटा, फिर H2O, प्लस में क्या होगा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, इस तरह से बनेंगे बेटा। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान से देखो बेटा, यहां पे क्रोमियम के ऊपर चार्ज कितना है, यहां क्रोमियम के ऊपर चार्ज है प्लस का 6, यहां पे क्रोमियम के ऊपर चार्ज है प्लस का 3, तो यहां से हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं बेटा। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर ऐसे केसेस में क्या आता है बेटा, इसका मोलिकुलर मास बताओ हमारे पास कितना आएगा, और एन फैक्टर देखो एक बार कितना आएगा, एन फैक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो मोलिकुलर मास कितना होगा बेटा इसका, 294 आएगा, और यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर देखिए एक बार, एक क्रोमियम एटम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कर रहा है बेटा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन यहाँ तो 2 है, तो टोटल क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो कितना आ जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई 6, क्या आ जाएगा, 6 चौक 24, 6 निमा 54, दैट मीन्स इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा एसिडिक मीडियम में वो हमारा 49 आएगा। क्लियर है बेटा। अब देखिए, अब अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव है एसिडिक मीडियम में, मान लो अब अगर हमने यहाँ पे फेरस आयन लिया है तो हमें ये पता है ये किस में बदलेगा, इसकी बताइए, ये इसी के लिए यूज किया गया था, क्या आ जाएगा, Cr3 पॉजिटिव, 2 मोल बनेंगे, प्लस में क्या आएगा बेटा हमारे पास H2O, और ऑक्सीडाइज हो जाएगा आयरन, ये Fe2 पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या बना लेगा बेटा, Fe3 पॉजिटिव में। कभी भी फेरस आयन को अगर ऑक्सीडाइज करते हो तो फेरिक आयन में कन्वर्ट होगा, तो यहां से Fe2 पॉजिटिव हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके बेटा, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव लेते हैं, एसिडिक मीडियम होना जरूरी है, और मान लो यहाँ पे हमने ऑक्सलेट आयन ले लिए हैं, ये आया है हमारे पास, तो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट होगा बेटा, Cr3 पॉजिटिव में प्लस H2O, और ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा बेटा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। आया समझ में। ऐसा ही अगर मान लो हमारे पास Cr2O7 2 नेगेटिव है, अगर हम एसिडिक मीडियम लेते हैं और यहां पे हमने हैलाइड लिए हैं बेटा X नेगेटिव, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव या I नेगेटिव, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये Cr3 पॉजिटिव में, यहाँ पे H2O बनेगा, और हैलाइड हैलोजन में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, मतलब क्या बनेगा, Cl2, Br2 या फिर I2, ये बनेगा बेटा हमारा। क्लियर है। तो यहां पे इसके ऊपर चार्ज कितना था, -0, यहां पे कितना हुआ, सॉरी -1, और यहां पे कितना हुआ बेटा, 0, तो -1 से 0 पे गया है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा। किया किसने इसको ऑक्सीडाइज, Cr2O7 2 नेगेटिव जब एसिडिक मीडियम में होता है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। क्लियर है बेटा। इसका थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है बेटा, तो उसको कल वाले वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, इस पोर्शन को ध्यान से करना बेटा। डी ब्लॉक का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। ओके, थैंक यू।